शाहपुर तालुका के आशन गांव में जिजाऊ संगठन के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। यह प्रवेश पूर्व तालुका अध्यक्ष भास्कर यादव के प्रयासों से संपन्न हुआ। भाजपा का झंडा थामने वालों में विभाग अध्यक्ष अविनाश चंदे, युवा अध्यक्ष वेदांत चौधरी और संतोष संचित, अरुण चंदे सहित विकास वर्मा भी शामिल है। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद सुरेश मात्रे बाल्या मामा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में जो काम पूर्व सांसद 10 साल में नहीं कर पाए वो मैंने सिर्फ 1 साल में ईमानदारी से पूरे किए हैं। लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के 1 ही साल में पूरे होने पर उन्होंने उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सम्मुख रखा। हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुशील गाड़िया ने राज्य के परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर ट्रैफिक जाम की समस्या उठाई है। उन्होंने कहा कि मुंबई भिवंडी मार्ग पर जाम के चलते कपड़ा व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। रोज 6 से 8 घंटे जाम में फंसने से व्यापारी भिवंडी आने से बच रहे हैं, जिससे पावरलूम उद्योग अन्य राज्यों में शिफ्ट हो रहा है और मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर भिवंडी मनपा की ओर से अतिरिक्त आयुक्त विठल डागे ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित किया। इस मौके पर कई विभाग प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे। साहू जी महाराज को सामाजिक न्याय और शिक्षा में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया गया है। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने मुंबई के मेघराज सेठी मार्ग का दौरा किया। इस निरीक्षण में उनके साथ बीएमसी अधिकारी, ई वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर और अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक भी मौजूद रहे। दौरे का मकसद सड़क की वर्तमान स्थिति की जांच करना और उसे ए वार्ड की सबसे बेहतर और योजनाबद्ध सड़क में बदलने की दिशा में काम करना था। विधायक रईस शेख ने कहा कि नागरिकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देने में उनकी प्राथमिकता है। निजी टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ बढ़ते ही आम जनता ने फिर से बीएसएनएल का रुख कर लिया है। महज 20 दिनों में 2.43 लाख नए उपभोक्ता बीएसएनएल से जुड़े और 93,000 ने अपनी सिम पोर्ट करवाई। सस्ते प्लान और बेहतर नेटवर्किंग के चलते बीएसएनएल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। उदयपुर जिले में 11,000 से ज्यादा नए यूजर्स जुड़े हैं और 4G टावर की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। भविष्य में 5G की भी उम्मीदें जताई जा रही है। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे बाल्या मामा ने कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समिति चुनाव 2025 के प्रचार के तहत जनावर मार्केट से जे टाइप इमारत तक निकाली गई भव्य प्रचार फेरी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारी विकास आघाड़ी के उम्मीदवार मोहन मुरलीधर नाइक और गिरीश पांडुरंग पाटिल को समर्थन दिया। बाल्या मामा ने कहा कि ये उम्मीदवार किसानों और व्यापारियों के हित में मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख ने मनपा आयुक्त अनमोल सागर और विधायक महेश चौगुले के साथ मेट्रो 5 प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजना की धीमी गति और उसमें आ रही अड़चनों पर चर्चा की गई। रईस शेख ने कहा कि भिवंडी शहर को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए मेट्रो 5 बेहद जरूरी है और इसके काम में तेजी लाना ही अब समय की मांग है। अधिकारियों ने भी रोड ब्लॉक्स दूर कर कार्य को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। भारत से मोबाइल फोन का निर्यात मई महीने में 3.09 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल मई की तुलना में इसमें 74% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। केवल 2 महीनों अप्रैल और मई में ही मोबाइल फोन का कुल निर्यात 5.5 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। इस तेजी का श्रेय मुख्य रूप से एप्पल के 3 प्रमुख वेंडर्स को जाता है। PLI स्कीम के तहत भारत ने मोबाइल उत्पाद में बड़ी उछाल देखा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र भारत बन गया है। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के विधान भवन में थाने बोरीवली ट्विन टनल परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तेज यातायात, समय की बचत और सतत शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक में परियोजना की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और उसके समाधान पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को काम की गति बढ़ाने और नागरिकों को जल्द लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश दिए।